नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से ठीक 35 दिन पश्चात अर्थात 18 मई 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है राहु का साम्राज्य। और अगर सही से इसको ज्योतिष गणना के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो सबसे श्रेष्ठ कारक राहु का ये ट्रांजिट अगर किसी राशि को लाभ देता है तो वो राशि होती है कुंभ राशि। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये राहु की सबसे अति प्रिय राशि होती है और पूरे 18 साल में 12 घरों का चक्कर लगाकर ये आपके लग्न में प्रवेश करने जा रहा है। एक तरफ में शनि महाराज का ट्रांजिट आपके लिए साढ़े साती के तीसरे चरण में बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शा कर देता है, किंतु अगर हकीकत में आपको बताऊं तो असली ट्विस्ट जो जीवन में आएगा वो आने जा रहा है 18 मई 2025 से, जब राहु महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे। और ये उस स्थिति को आपके लिए निर्मित करते हैं कि करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए। अगर और सीधे शब्दों में जानना चाहते हैं तो गंजे को कंगी बेचने की दक्षता ज्ञान वक्ता आपके लिए राहु महाराज 18 मई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 18 महीनों की अवधि के अंदर देखिए इसी प्रकार से करता है ग्रह खेल। पिछले 18 महीनों में थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, एक तारीख से आपको अवगत करा रहा हूं और इस तारीख को आप निश्चित रूप से अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। और ये तारीख है 30 अक्टूबर 2023। इस तारीख के पश्चात में सभी कुंभ राशि वाले जातकों ने एकदम से समस्याओं के पहाड़ अपने जीवन में बहुत अधिक मात्रा में आते हुए देखे हैं। साढ़े साती तो आपको पहले भी चल रही थी, किंतु इस तारीख से अर्थात 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात अचानक कुंभ राशि वाले जातकों ने देखा कि धन दृष्टिकोण एकदम से बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ आने लगा। जो सेविंग थी वो एकदम से खत्म हो गई, पता तक नहीं पड़ा। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा का दबदबा हमारा बना हुआ था वो अपयश में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दिया। वाणी के चलते हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ने लगे। हम सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे थे। जॉब में अनायास स्वरूप में बॉस कलीग लेग पुलिंग करने लगे। कई लोगों की जॉब छूट गई तो कई लोगों को प्रमोशन मिलते मिलते रुक गया, इवन जॉब से बाहर कर दिया गया। आपके बॉस कलीग ही षड्यंत्रकारी अवस्था का योग बनाकर आपके लिए निरंतर अज्ञात भय की स्थिति को प्राप्त कराते रहे कि क्या पता ये जॉब मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इसी तारीख से आप देखेंगे कि कर्ज लोन की स्थिति के योग एक्टिवेट हो गए, गुप्त शत्रुओं की स्थिति का योग एक्टिवेट हो गया, स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको परेशानी की स्थिति के योग सामना करना पड़ा। 30 अक्टूबर 2023 ध्यान से समझिएगा कि ग्रह खेल कैसे खेलते हैं। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात साढ़े साती आपके ऊपर पहले भी चल रही थी, किंतु 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात हर कार्य में आपके जीवन में ऑब्स्टेकल देखने को मिले। जो आप सोच रहे थे बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले बना। 0 से लेकर 99 तक आपने अपना एडी से चोटी का जोर लगाकर 99 तक गए, राहुल ने फिर लाकर शून्य पर खड़ा कर दिया। रातों की नींद उड़ाना, अज्ञात भय की स्थिति को उत्पन्न करना, मानसिक तनाव, टेंशन, कई लोगों को इसने डिप्रेशन तक की स्थिति में भेज दिया। इसी के साथ में कर्म क्षेत्र में जो विचार कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, उसे लगातार इसी तारीख से अभी तक की स्थिति में भी राहु महाराज ने आपको गलत ही सिद्ध किया है। डिसीजन ले रहे हो, करना क्या चाह रहे हो क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं। यदि सच में 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात से ही आपके जीवन में भी इस अवस्था में वृद्धि देखने को मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किंतु अब मैंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था में यही राहु अपना ट्रांजिट करने के पश्चात अगर किसी राशि को लाभ देगा तो वो है कुंभ राशि। समझिए कि 18 मई से आपके जीवन में किस प्रकार से बहुत बड़े चेंजेस आने जा रहे हैं। पहली अवस्था में जो राहु महाराज पिछले 18 महीनों से आपका पैर पकड़कर खड़े थे, पैरों में जंजीरें लगाकर खड़े थे, वो तो अब टूटेगी ही टूटेगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। किंतु वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बड़े बड़े लाभ देने वाले हैं, एक एक कर समझिए। पहली स्थिति का जो लाभ राहु महाराज का मिलेगा, जो धन दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल सेविंग समाप्त करते हुए नकारात्मक दृष्टि इवन नेगेटिविटी के अंदर फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आपके जो लेकर आए हैं, बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति का सामना किया है, इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। कुटुंब परिवार में जो अपयश का सामना करना पड़ा है वो यशमान प्रतिष्ठा में परिवर्तित होगा। जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ था, अज्ञात भय बना हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, ये समाप्त होगा।
कर्ज लोन की स्थिति यदि आपके लिए पिछले समय में बनी हुई है और समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे इससे बाहर निकलें, तो बिल्कुल निश्फिक्र हो जाइए। इस स्थिति के नए रास्ते आपके लिए 18 मई से खुलेंगे, कैसे इससे बाहर निकला जाए। जो लगातार पिछले 18 महीनों में बार बार आपके कार्यों में रुकावटें आई, बस आपको लगा कि अब ये कार्य हो जाएगा, फिर पता पड़ा कि वापस आकर शून्य पर खड़े हो गए। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति और कर्म क्षेत्र में जो लगातार असफलता का आपने सामना किया है, यही वो तारीख है 18 मई 2025, जहां से आप इन समस्याओं से मुक्त होने जा रहे हैं। अब ये तो हुई वो सब स्थिति जहां पर राहु महाराज आपकी कुंडली में बंधन युक्त योग लगाकर बैठे थे। अब क्या क्या बड़े परिवर्तन देंगे, अगर इसे एक शब्द में कहा जाए तो कल तक जो राहु कर रहा था आपको परेशान, अब वही राहु होने जा रहा है आपके ऊपर मेहरबान। एक अवस्था में शनि महाराज का धन भाव में जाना, जो कि बड़ा अच्छा माना जा रहा है। दूसरी अवस्था में 18 मई से राहु महाराज जब लग्न में आएंगे, आप देखेंगे आपकी एनर्जी एक अलग तरीके से काम करना प्रारंभ करेगी। किसी भी कार्य को करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए, इस अवस्था के अंदर आपको राहु महाराज एक एक्टिवनेस एनर्जी के साथ बना कर देते हैं। इसके लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति को आपसे अपनवाएंगे। आपके डिसीजन के अंदर इतनी शार्पनेस एक्टिवेट कर देंगे कि वो अब गलत सिद्ध नहीं होंगे। जो पिछले समय में आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, उन गलत डिसीजंस को आप सही कैसे करो, इसकी दक्षता राहु महाराज लग्न में बैठ कर देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये छलिया ग्रह है, इसने देवताओं को भी बेवकूफ बना दिया था। और ये जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आकर खुलता है तो आपको भी बड़ा शार्प कर देता है, किंतु गलत गतिविधियों से बचकर रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसी के साथ पंचम दृष्टि से एक बार नहीं, 18 मई 2025 के बाद आने वाले 18 महीनों में कई बार आपको सडन ऑफ गेन देगा, किसी भी प्रकार से दे सकता है। शेयर मार्केट से आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। कोई ऐसी गतिविधियां जो शायद आपने ना सोची हो, उस प्रकार का गेन आपके लिए बनकर आए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बड़ा अच्छा करेगा, दैनिक रोजगार में वृद्धि करेगा और भाग्य दृष्टिकोण की अवस्था की अनुभूति करवाएगा राहु कि भाग्य कहते किसको हैं। क्योंकि ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जहां 8 ग्रह एक तरफ होते हैं और ये एक ग्रह एक तरफ होता है। जब 8 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा हो, रिजल्ट देना चालू करता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता है। किंतु इस कलयुग के राजा के अंदर वो शक्ति है कि जब खराब करने पर आता है तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर छोड़ देता है, और जब अच्छा करने पर आए तो जमीन पे खड़े व्यक्ति को आसमान तक का सफर कराता है, वो भी रातों रात। बहुत लंबा समय ये नहीं लेता है। और इस प्रकार की कुछ अनुभूतियां आपको अवश्य अपने जीवन में 18 मई से देखने को मिलने वाली है। अब ये हुई वो अवस्था जो आपको शायद अन्य लोग भी बता दें, किंतु जो नहीं बताते हैं उसे जानना आपके लिए जरूरी है। अपनी कुंडली खोलिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं, उस स्थिति का योग यदि राहु महाराज का आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में नहीं बना हुआ है, तो इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लो, सेव कर रख लो। ये एक एक शब्द यदि 18 मई 2025 के पश्चात आपको अपने जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। चेक क्या करेंगे, तो लग्न कुंडली में लग्न स्थिति से राहु महाराज जो हैं आपके लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए। उसके पश्चात राहु का जलवा देखने के लिए तैयार हो जाइए। किंतु यदि राहु महाराज इन 4 अवस्थाओं में आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। किंतु यदि वही दूसरी तरफ इन 4 स्थितियों को छोड़कर राहु महाराज जहां कहीं बने हुए हैं, विश्वास मानिए ये आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। क्या अवस्था को आपको इस ड्यूरेशन में फॉलो करना है, इसे भी समझ लीजिए। जब राहु लग्न में आता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत शार्प माइंड बनाता है और उस शार्प माइंड के चलते कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, जिसे बहुत अच्छा माना जाएगा। किंतु ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। उस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या गलतियां हो सकती है, तो कोई भी ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था, शॉर्टकट रास्तों से बचकर रहिएगा। विश्वास मानिए सीधी गतिविधियों में राहु आपको वो दे जाएगा जो शायद शॉर्टकट रास्ते नहीं दे पाएंगे। शॉर्टकट रास्तों के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको राहु खुद से ही अपने आप में ही उलझा लेगा। तो शॉर्टकट रास्तों पर नहीं जाना है, ग्रीडीनेस की स्थिति पर नहीं जाना है। पहली स्थिति में इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी अवस्था में 2 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, इसे आप फॉलो कर देखिएगा। राहु महाराज का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए 4 गुना अधिक वृद्धि देता हुआ पाया जाएगा। क्या करना चाहिए, तो शाम के समय में 18 मई से ही शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद और सोने से पहले कभी भी एक माला अर्थात 108 बार ओम रांग रहावे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखें जहां आप सोते हैं।
रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिएगा। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करेंगे, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। इसका बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।